नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता, जहां पर पत्रकारों से हुए रूबरू, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। 2024 की क्या आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल आपने वापस कर दी थी, बस करो, उस समय क्या समय हमारे पास थोड़ी है। क्या लगता है क्या उसका मतलब वो नहीं करना था, आप करने लगे उसमें गलत था? देखिए, राजनीति में परंपरा ये है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए। जो ऑलरेडी आजम साहब के साथ किया है, पूरे देश की राजनीति में इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, SDM। आप बताइए, SDM है, लेखपाल है, SO है, हमारा क्या नाम है, सरकार क्या नाम है? किसको भी अपराधी बना देंगे। आपके पत्रकार साथी आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया, वो जेल चला गया। नमक से रोटी गई, वो जेल चला गया। सच्ची खबरों पे लोग जेल गए। देखिए, वो जो हो सकता है उनकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई, परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुड़की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। सर, मैनपुरी में 1 साल के लिए उपचुनाव हुआ, 1 साल के करना, इसमें कितना सर मैनपुरी को विकास देंगे आप? हमारा जितना भी निधि का पैसा है इनका, और जितनी भी योजना रुकी पड़ी है, सब चलवा दूंगा मैं। और ये टूरिज्म मंत्री जो है जीरो बजट लिए घूम रहे हैं, इनसे तो कहेंगे कि यहाँ पे कुछ हब बना है टूरिज्म का, सब तो मानेंगे मंत्री हैं। अगर ना इनसे काम करवा ले तो कहिएगा। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इनसे मैं काम करवा दूंगा। चाहिए इन्हें करना पड़ेगा टूरिज्म काम, नहीं तो मंत्री का है क्यों? देखिए क्या बनाते हैं यहाँ पर, कागजों में हम देख नहीं कागजों में नहीं, मंत्री लाएंगे। जी थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश करूंगी। इसलिए नहीं पता कि ये घर है। अच्छा, घर में हम कितनी बार आए होंगे? तो बस उन्हें कहना है बस 3 बार आए। अच्छा, मुझसे पूछो आप कितनी बार आए मैनपुरी? जितनी हम चाय पी लिए मैनपुरी में, वो अपनी जिंदगी में इतनी बार मैनपुरी नहीं आएंगे। मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला ले रहे हैं। और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाए और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही हो। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जहाँ कैप्सिकम, आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है। तो वो देखने क्यों नहीं जा रहे, वो क्यों बर्बाद कर दिया? तो जब ये मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे। जब मुंह में भर के रखोगे तो बोलोगे कब विकास की बात होगा। और मैंने तो सुना है
एक मिठाई वाली दुकान पर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे रखा था एडवांस में लड्डू बना दे। कन्नौज वालों का था, आप पता करवाइए, कुछ साथी मिठाई वाले पता करवाइए कि ये बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्हें हर बात बुरी लग रही है। भैया एक आखिरी सवाल, अभी और खत्म करो भाई। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चाचा सुखपाल सिंह ने अखिलेश जी को आलू की बेल्ट है और कई बार आलू सड़ जाता है, कई बार आलू का नुकसान होता है, कई बार पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उसका संतुलन नहीं बन पाता है। और हमारा जो किसान है कई बार आलू को लेके चिंतित रहता है कि उसको रेट नहीं मिलता है। तो मैंने मंच से कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 500 करोड़ का भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वोडका बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ये कोई समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं शुरू कर रही है, इससे पहले कई दल के नेता हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में और मंच से मैंने कहा और आज भी कहता हूं आपके सामने कि अपने आलू के किसानों की सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम देते, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता। इसमें क्या खराब है भाई? ये बीजेपी वालों को समझ में आ। मैंने पान वाली बात और खैनी वाली बात इसलिए की, कोई व्यक्ति जैसे हम लोग जितने बैठे हैं वो कोई नहीं खा पी रहा है, अगर मुंह में पान होगा तो विकास की बात कैसे करोगे बताओ? जब मुंह में पान भरा होगा तो विकास की बात कैसे करोगे आप? खैनी भरी होगी तो कैसे बात करोगे आप? इसलिए मैंने कहा कि कन्नौज का कैंसर इंस्टीट्यूट बंद है, कार्डियोलॉजी का अस्पताल बंद है, स्टेडियम बंद है, फॉरेंसिक लैब बंद है, सड़कें नहीं बन रही जितनी बननी थी, अभी तक वो परफ्यूमरी पार्क नहीं बन पाया, मंडी अभी आपकी मैनपुरी वाली आधी अधूरी पड़ी है, बिजली खराब है, सब गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। तो ये काम कब होंगे? वहां पर अमूल के तरह मिल्क डेयरी का प्लांट लगाया था, मैं उस प्लांट को देखने गया, पराग का है वो प्लांट, मैंने देखा वो प्लांट लगा खड़ा है, वो वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा है डेयरी प्रोडक्ट्स का। प्रस्ताव को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई हादसा होगा, किसी चौराहे पे एक चौराहे पे शरारत की तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। देखिए बातों से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। और अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आपके पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं जी, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे हुए, पंजाब में यही सवाल है। सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, न मैंने उसके बारे में जानकारी, लेकिन सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना अभी ठीक नहीं है। सर सुब्रत पाठक के लिए आपने कहा था खैनी खाना बंद, उन्होंने कहा वोडका खाना वोडका पीना प्लीज। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं आपको, हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कन्नौज कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भैया क्या तैयारी?
बहुत जल्दी तैयारी है। वो चुनाव ऐसा है, घर घर का चुनाव, उसका अभी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। लगता बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए। इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिए, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। ये नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को, वो भाजपा को ना मिलकर सीधी समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की जो इस तरह का पूरा दलित वोट है जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी न होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। जैसे नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी न जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं, एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का
यहाँ से संदेश गया है। परिणाम के बाद भी आप लोगों से मिला था और उस समय भी मैंने ये कहा था कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिस पे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया।